हाय। आज मैं आप सभी के साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। स्टोरी है एक ऐसे गांव की जहां पर एक व्यक्ति ने घोड़ा खरीदा। किसके लिए? कुछ सामान एक गांव से दूसरे गांव लेके जाने के लिए, जहां पर लोग यूजुअली अपने पीठ के ऊपर सामान लेके जाते थे। उस समय घोड़ा कोई भी ज्यादा लोग खरीदते नहीं थे। तो ये बंदा इसे लगा कि अगर मैं घोड़ा खरीदूंगा, हो सकता है कि मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, मेरा जो इनकम है वो बढ़ेगा। इसके लिए मैं घोड़ा खरीदूंगा। घोड़ा खरीदता है। ऑब्वियसली घोड़े के ऊपर खर्चा आता है, उसको खाना खिलाना, उसको पानी रेगुलरली पिलाना, रेगुलर बेसिस के ऊपर उसकी सेहत का भी ख्याल रखना। तो जो लोग अपने पीठ के ऊपर सामान लेके आ जा करते थे, तो वो उसके ऊपर हंसने लग गए। यार, तूने क्या मुसीबत पाल के रखी है। ठीक है, पैसा थोड़ा बहुत ज्यादा, आगे जाके तू रिकवर कब करेगा? क्योंकि उसे खरीदने का पैसा, उसको खिलाने का पिलाने का, उसका ख्याल, उसकी सेहत, उसकी दवाई का खर्चा, कब तू रिकवर करेगा? लोग उसके ऊपर हंस पड़े। कुछ दिन, कुछ महीने बीते और उसे रेवेन्यू आना चालू हुआ। अब जैसे ही उसे रेवेन्यू आना चालू हुआ, एक दिन उसके लाइफ में एक अनफॉर्चुनेट घटना घटी। और वो घटना ये थी कि जब वो उस घोड़े के ऊपर सामान लाद के उसे उस जंगल के रास्ते लेके आ रहा था, वहां पर एक गड्ढे में एक बड़ा गड्ढा था और उसमें वो घोड़ा गिर गया। और सिर्फ गिरा नहीं, बल्कि वो फंस गया। अब उस बेचारे जो जो व्यक्ति था, जो बंदा था जिसने ये घोड़ा, उसका मालिक था, वो हो गया हैरान, टेंशन में आ गया। अब निकालो तो कैसे निकालू? उस घोड़े के ऊपर ट्राई कर रहा है, उसको वो खींच रहा है, रस्सी डाल के रस्सी से खींच रहा है। उसके लिए उसने कुछ लकड़े के प्लैंक्स अरेंज किए, बट घोड़ा उसके ऊपर चढ़ नहीं पा रहा था। और ऐसे करते 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 एक समय ऐसे आया जब आसपास के जो गुजरने वाले वो लोग थे जिनके पास घोड़ा नहीं था, जो पीठ के ऊपर सामान लाद के अपना ट्रेडिशनल काम करते थे, वो उसके ऊपर हंसना चालू कर दिए कि याद है मैंने कहा था, घोड़ा पालना मत, मुश्किल में आ जाओगे। अब वो लोग जिन्होंने कभी भी जिंदगी में घोड़ा पाला नहीं था, वो कंसल्टेंसी देना चालू किए। वो अब गाइड कर रहे थे कि घोड़ा पालने की क्या क्या तकलीफें हो सकती है, देख तू फंस गया। अब ऐसी अवस्था में अब करे तो क्या करे और या फिर क्या ना करे। बट एक चीज उसे पता थी, और वो ये थी कि घोड़े को ऐसी हालत में छोड़ के जाना नहीं है। क्योंकि बीच जंगल में अगर गड्ढे में घोड़ा फंस गया है, और अगर मैं इस घोड़े को ऐसे ही छोड़ के चला जाऊंगा, इसे जंगली जानवर आके इसे खा डालेंगे। सो उसने किया क्या? उसने यही सोचा कि अगर इसे मरना ही है तो क्यों ना मैं ही इसे दफना दूं, ताकि मेरी आंखों के सामने कोई जंगली जानवर आके इसे नोच के खा ना ले। अब वो क्या करने लगा? उसने मिट्टी का ढेर वहां पे था नजदीक, तो वहां से मिट्टी उठा उठा के वो उस गड्ढे में डालना चालू कर दिया, ताकि वो उस घोड़े को दफना सके। मगर प्रकृति का नियम देखिए, उसके साथ अनफॉर्चुनेटली जो ये घटना घटी थी, उसमें उस घोड़े ने एक अपॉर्चुनिटी देखी। अब मालिक जैसे जैसे मिट्टी डालना चालू किया, उस घोड़े को पैर रखने के लिए सपोर्ट मिलना चालू हो गया। जैसे ही पैर रखने के लिए उसको सपोर्ट मिलना चालू हो गया, वो घोड़ा उसी मिट्टी के ऊपर पैर रख के थोड़ा थोड़ा उसका लेवल रेस करना उसने चालू किया। अब जैसे इस बंदे को पता चला कि हाँ, घोड़ा इसमें से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, उसने और मिट्टी डाली और मिट्टी डाली, घोड़ा और थोड़ा ऊपर आया और थोड़ा ऊपर आया। ऐसे करते 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 दफनाने के लिए जो उसने मिट्टी आइडेंटिफाई की थी, उसी मिट्टी ने उस घोड़े को बचाया। दोस्तों, इस स्टोरी का तात्पर्य क्या है? हमारे बिजनेस में, हम बिजनेस में हैं, कोई भी बिजनेस, कोई भी बिजनेस हो, स्पेशली फाइनेंशियल सर्विसेज में लोग लाइफ इंश्योरेंस कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स कर रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कर रहे हैं, एफडीज कर रहे हैं। कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें आपको टेंशन नहीं है। हो सकता है कोई प्लान्स में रिटर्न्स कम आए, हो सकता है कोई फंड्स में प्रॉब्लम आ जाए, हो सकता है एफडी
डिफॉल्ट में चली जाए, हो सकता है हेल्थ इंश्योरेंस में क्लेम के वक्त प्रॉब्लम आ जाए। तो कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें आपको टेंशन फ्री कोई भी बिजनेस रहेगा। इसीलिए तो हम इसे बिजनेस कहते हैं और जॉब नहीं कहते। मगर ताज्जुब की बात यहां पर यह है कि काफी लोग जो जिनके पास कभी भी घोड़ा नहीं था, याद है मैंने कहा था, जो लोग कभी भी ये उतने लेवल का बिजनेस नहीं करते, वो लोग जब हमें कंसल्टेंसी देते हैं कि याद है मैंने कहा था तूने गलती की ये बिजनेस में आकर, या फिर वहां पर ये बिजनेस करके तू गलती कर रहा है, उन व्यक्ति ने हमें कंसल्टेंसी नहीं देना चाहिए। और अगर दे भी रहे हैं तो हमने सुन के उनको वहीं पे रखना चाहिए। फ्रेंड्स, ये आपका बिजनेस है। अगर आप टेम्पररी बेसिस के ऊपर लाइफ इंश्योरेंस है, इक्विटीज है, एफडीज है, हेल्थ इंश्योरेंस है, अगर आपको कभी भी ऐसे ब्रेकडाउन आता है कि यार बहुत झिकझिक है, सो उसी प्रॉब्लम में से आप सॉल्यूशन अगर ढूंढ पाओगे तो आप उस तपने के बाद जो वो सोना निखर के बाहर निकलता है ना, वैसे आप ग्लिटर, शाइन और ग्लो करेंगे। नहीं तो काफी सारे लोग आपको डराएंगे, जिनका खुद पोर्टफोलियो कुछ भी नहीं है, वो आपको कहेगा कि बिजनेस कैसे बढ़ाने का, या फिर कंटिन्यू करने का या नहीं करने का। या फिर ऐसे भी लोग मिलेंगे जिनका खुद का बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, मगर फिर भी हमेशा नेगेटिव बात करके आपको डिमोटिवेट करेंगे। दोस्तों, ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहना। ये हमारा बिजनेस है, ये मेरा बिजनेस है, और मैं इसके लिए कोई भी कठिन परिस्थिति आए, आज अगर कुछ टेम्पररी फेज है, कोई फंड में रिटर्न्स कम आ रहे हैं, कोई मैच्योरिटी किसी का कम आया, कल उठ के जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो मुझे वापस वही बिजनेस में जाना है। तो खाली फोकट में क्यों उसके प्रति नेगेटिव सोचूं, उसके प्रति मार्केट में नेगेटिव मैसेज फैलाऊं? इसका कोई मतलब नहीं बनता। सो माय only suggestion to all of my colleagues and my viewers is that कोई भी बिजनेस फुल प्रूफ नहीं है। कोई भी बिजनेस में टेंशन नहीं है, ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है। दोस्तों, ये टेंशन है, ये क्या कहते हैं, बिजनेस का जो हर रोज का नया एक एडवेंचर है, इसी एडवेंचर के लिए तो हमें अनलिमिटेड इनकम मिलता है। याद है हमने एजेंसी ली थी बी योर ओन बॉस, ये एक डायलॉग सुनकर। दोस्तों, आपसे खाली इतना ही सजेस्ट करना चाहूंगा कि हमारा जो बिजनेस है, इसमें काफी सारे उतार चढ़ाव आ सकते हैं, कोई भी बिजनेस हो, मगर कभी भी नेगेटिविटी फेज में मत जाना। उसमें से बाहर कैसे निकले, उसमें से उस मार्केट में जब दुनिया बाहर निकल रही है तो अब मार्केट और खाली खाली हो रहा है, उसको मैं कैसे ग्रैब करूं, उस अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब करूं, इसके ऊपर सोचिएगा। ये चीज मेरे साथ लाइफ में वापस कब ना हो, कभी भी ना हो, इसके लिए मैं क्या सावधानी बरतना मैंने चाहिए, इसके ऊपर सोचना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इसी को हम बिजनेस कह रहे हैं, और मैं आशा करता हूं कि आप में से काफी लोग पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं, मगर आप में से ऐसा कोई भी रहेगा जो मैं आज जो मैंने स्टोरी बताई उसके साथ अपने आप को रिलेट कर रहा है, तो प्लीज अंडरस्टैंड, आपका घोड़ा अगर फंसा हुआ है तो उसे दफनाने का सोचो मत। आप कुछ तो सॉल्यूशन उसमें से निकालो ताकि घोड़ा भी बाहर निकले और आपका बिजनेस और फ्लरिश करे। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। ऐसे ही कुछ वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।